हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। गांठ हो या सिस्ट, सब खत्म होगा। यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं पे भी गांठ है, सिस्ट है, उसे गलाने की या उसे खत्म करने की दवा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। यह दवा किसे, कितनी खुराक में, कितने दिनों तक, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या प्रेगनेंसी में इसे दिया जा सकता है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दी जाने वाली है। गांठ और सिस्ट गलाने वाली दवा है सर। यह बहुत ही कम रेट में, बहुत अच्छी कीमत पे मिलने वाली और बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। यह एक सिंगल फार्मूलेशन वाली मेडिसिन है। इसमें एक सिंगल फार्मूला है जो आपकी गांठों को गला के रख देगा। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम जानेंगे गांठ या सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, गांठ क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे फॉर्मेशन होता है उसका हमारे शरीर में। तो गांठ या सिस्ट एक झिल्ली मेम्ब्रेन में बंद होता है। जो गांठ होती है या सिस्ट जो होता है वह एक झिल्ली में बंद होता है, ठीक है। असामान्य थैली होती है जिसमें तरल अर्ध ठोस या गैस भरी हो सकती है। यह चोट, संक्रमण, चोट, अन्य कारणों से बन सकती है और ज़्यादातर मामलों में हानि रहित होती है। तो कभी कभी आप देखेंगे शरीर में सिस्ट या गांठ अगर है आपके, तो वह डिसअपियर हो जाती है कुछ समय के बाद। लेकिन यह एक अनवांटेड ग्रोथ ऑफ मसल्स या स्किन या सेल्स कह सकते हैं आप। तो जब हमारे शरीर में एक असामान्य मांस का गुत्था बन जाए और जो हमारे शरीर में हानि या कैंसर या नॉन कैंसरस पेनफुल अगर स्थिति पैदा करे, तो उसे हम गांठ या सिस्ट कहते हैं। इसके गांठ या सिस्ट बनने के कारण क्या होते हैं? सिस्ट बनने के संभावित कारण, पहला है संक्रमण यानी इन्फेक्शन। संक्रमण के कारण ऊतकों में यानी कि टिश्यूज में क्या होता है, सूजन और तरल पदार्थ का जमाव हो सकता है जिससे सिस्ट बन सकता है। जब कहीं अगर आपके यहाँ पे इन्फेक्शन है, जैसे ओवरी में या आपके कहीं पे भी स्किन में इन्फेक्शन है, संक्रमण है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऊतकों में सूजन हो जाती है, ठीक है। स्वेलिंग सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद इसमें लिक्विड भरेगा और फिर या तो एक गैस होगी या बहुत तेज पेनफुल हो सकता है। कभी कभी यह फीवर या पेन बहुत ज़्यादा होगा अगर नसों पे है तो। चोट के कारण होता है। चोट लगने से ऊतकों को नुकसान हो सकता है और तरल पदार्थ का जमा हो सकता है जिससे सिस्ट बन सकता है। अगली भाग, हार्मोनल बदलाव। अगर शरीर में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हार्मोन्स का बदलाव हो रहा है निरंतर, तो हार्मोन असंतुलन के कारण भी सिस्ट बन सकता है। जैसे कि स्तन का सिस्ट हो गया, या तो फिर मासिक धर्म चक्र के दौरान हार्मोनल जो बदलाव होते हैं तो उससे ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। विकासात्मक असंगति के कारण। विकासात्मक असंगति क्या होती है? कुछ सिस्ट जन्म के समय या विकास के दौरान ही बन जाते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया और उसके जन्म के समय से ही उसको सिस्ट या गांठ आप उसके शरीर पे देखोगे, या तो जब उसका विकास हो रहा है तो उस समय उसमें यह स्थिति देखने को मिल सकती है। जैसे थायरोग्लोसल सिस्ट कहते हैं। अब हम बताएंगे सिस्ट के प्रकार। कितने प्रकार के सिस्ट होते हैं? त्वचा सिस्ट, त्वचा के नीचे बनने वाले सिस्ट जैसे कि सेबिसियस सिस्ट कहते हैं, ठीक है। और एपिडर्मल एपिडर्मल सिस्ट यानी कि एपिडर्मोइड सिस्ट भी कहा जा सकता है जो स्किन में बन रही हो, ठीक है दोस्तों। ब्रेस्ट सिस्ट स्तन की पुट्टी पे होता है। जो देखिए यहाँ पे सिस्ट बना है ब्रेस्ट के आपके, ये स्तन में तरल पदार्थ से भरी गैर कैंसर युक्त थैलियाँ होती हैं जिसमें गांठ का निरंतर विकास होने लगता है। गैंग्लियन सिस्ट, गैंग्लियन सिस्ट क्या होता है? यह जोड़ों और टेंडन के पास चिकनी तरल पदार्थ से भरी गांठें होती है। टेंडन यानी कि जहाँ पे आपका मुड़ान होता है, जो जॉइंट्स होती है, वहाँ पे देखेंगे आप तो गांठ बनी होती है जिसे गैंग्लियन सिस्ट कहते हैं। थायरोग्लोसल सिस्ट, थायरोग्लोसल सिस्ट क्या होता है? यह गर्दन के पास होता है दोस्त।
थायरो से संबंधित हो गया आपके गर्दन वाली एरिया। ये गर्दन में थायराइड ग्रंथि के गठन के बाद बची हुई कोशिकाओं और ऊतकों से बनता है। और सिस्टिक हाइग्रोमा, जिसे हम लिम्फेग्रोमा भी कहते हैं, भी कहा जाता है, एक जन्मजात दोष है जो लसिका तंत्र में विकृति के कारण होता है और तरल पदार्थों से भरी थैली के रूप में दिखाई देता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, जो आमतौर पर गर्दन और सिर के आसपास आपको दिखाई दे सकता है। अंडाशय का सिस्ट यानी कि ओवेरियन सिस्ट, ये अंडाशय में तरल पदार्थ से भरी हुई थैलियाँ होती हैं दोस्तों, वहाँ पर यह सिस्ट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। बैद्यनाथ बहुत ही ब्रांडेड और बहुत ही चर्चित कंपनी है। कचनार गुगुल के मैन्युफैक्चर के लिए यह बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट तैयार करती है। तो इस प्रोडक्ट के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लें तो प्रोडक्ट नेम है कचनार गुगुल। कचनार गुगुल ये फार्मूला भी है, प्रोडक्ट नेम भी है। प्रोडक्ट फॉर्म टैबलेट फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों। इसकी पैकिंग 160 टैबलेट्स की होती है। यूज गांठ गलाने, यानी कि कहीं भी शरीर के हिस्से की गांठ उसे गलाने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। सूटेबल फॉर मेल एंड फीमेल, या महिला पुरुष दोनों के लिए है। बच्चों को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए क्योंकि उस समय उनके शरीर का विकास हो रहा होता है। जब शरीर का विकास हो रहा होता है उस समय अगर आप ये सब मेडिसिन देंगे तो उनका विकास रुक जाएगा, हार्ट तक क्षति हो सकती है। कंपनी है बैद्यनाथ। स्टोरेज बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पे इस मेडिसिन को स्टोर कर कर आपको रखना है। अब हम आपको बता दें खुराक के बारे में। डोजेज, टेक 1 to 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे आफ्टर मील और एज अ डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार 1 से 2 गोली दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं दोस्तों। सेल्फ मेडिकेशंस नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के परामर्श, उनके सुझाव के अनुसार ही मेडिसिन को फॉलो करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशंस आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है या कई बार जान जाने का जोखिम बना रहता है, इसलिए स्वयं से कोई भी मेडिसिन ना लें। अपने डॉक्टर से डायग्नोस कराएं, अपने डॉक्टर से अपने मर्ज के बारे में बताएं और डॉक्टर के दिए हुए डोज को आप फॉलो करें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।